बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के सिचुएशन वॉर रूम पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं हूं आपका मेजबान सैयद अनवारुल हसन। अभी आप लोगों ने लाइव गुफ्तगू सुनी DGISPR पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, जिन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब रात के अंधेरे में जब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, उसके नतीजे में हमारे 31 शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 जख्मी हैं। उन्होंने कहा कि छोटे मासूम बच्चों को, औरतों को, मसाजिद को, कुरान मजीद को शहीद किया गया और सिविलियन टारगेट्स को चुना गया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने उनको दंदान शिकन जवाब दिया और उनके 5 तैयारे, जिनमें 3 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29 जो उनका फख्र थे, उसको जमी बोस कर दिया। और अब तो जो फ्रांस की कंपनी है वो भी तस्दीक कर रही है कि राफेल त्यारा जो है वो गिर चुका है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। DGISPR का कहना था कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लीडरशिप ने अफवाज पाकिस्तान को इख्तियार दिया है कि वो UN चार्टर के आर्टिकल के तहत जो सेल्फ डिफेंस का राइट है पाकिस्तान के पास, उसको इस्तेमाल करे अपनी मर्जी की टाइमिंग्स, अपनी मर्जी के मैनर के हवाले से। और उन्होंने कहा कि ये जो 31 पाकिस्तानियों का खून है और जो 57 जख्मी हुआ है, ये रैगान नहीं जाएगा, इसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एयरफोर्स शाहीनों ने MM आलम की याद ताज़ा कर दी, जब उन्होंने सिर्फ 1 घंटे की एयर वॉर में 5 भारतीय तैयारों को धूल चटा दी। और जो आए थे रात के अंधेरे में हमेशा की तरह बुज़दिल डरपोक दुश्मन, जिसने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे 6 मुकामात पे 24 अटैक्स किए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान दिया, उनकी इंडियन एयरफोर्स जो कि दुनिया में 4थे नंबर पे मानी जाती है, बल्कि LOC के पार भी उनको सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। हम आज की ट्रांसमिशन में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब ने, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। और हमें जूम लिंक पे ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला मोमन, जो मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मसाजिद को भी इन्होंने टारगेट किया है। मैं कैसर अहमद शेख साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने सियासी यगानगत दिखाई पूरी दुनिया को। क्या कहेंगे, अब पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि अव्वल तो हम पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं हैं, हम आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीक के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम पे हमला किया गया तो क्विड प्रो प्लस जवाब आएगा। वक्त आ गया क्विड प्रो प्लस जवाब का। कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अनवारुल हसन, जिस तरह आपने कहा कि ये जो बुज़दिलाना हमला किया गया, देखिए पहले भी जो इंडिया की तरफ से हमेशा यही हुआ है, मक्काराना और बुज़दिलाना, और वो खामखा वन साइडेड इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिसकी पूरी दुनिया में किसी जगह किसी ने भी उनकी हिमायत नहीं की। और हमने बड़ा क्लियर कट हर जगह कहा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। उनका अपना कश्मीर में उनके अपने मामलात हैं, वहाँ के जो लोगों ने वो उनसे जुल्म कर रहे हैं, उसके जवाब में वहाँ जो कुछ हुआ है तो उसका हमारे से कोई तल्लक नहीं है। लेकिन क्योंकि फिर इंडिया ने ये बुज़दिलाना रात को हमला करके 1:30 बजे रात को ये हमारे मासूम शहरियों को और जो ये उनको शहीद किया और उनके ऊपर हमले किए और उनको जख्मी किया। अब अंदाज़ा कीजिए कि उनको ये इंडिया पाकिस्तान की तरक्की देख ही नहीं सकता। जैसे जैसे पाकिस्तान तरक्की करता रहा है, उनको और तकलीफ उनकी बढ़ जाती है। तो वो क्यों उनको इस तरह जो उनके प्राइम मिनिस्टर की जो जहनीत है, वो हमेशा पाकिस्तान बैशिंग पे ही उसने इलेक्शन लड़े हैं। उसका ख्याल है कि जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे उनके लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इंडिया के अगेंस्ट में कोई बात करके इलेक्शन लड़े हों। तो इन हालात में और फिर हमने पूरी दुनिया को कहा कि आप कर लें, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर लें, तहकीक करा लें। के बंद कमरे इजलास में ये बात जी हर जगह और दुनिया ने हमारी इस बात को तस्लीम किया है। और फिर जो कुछ हुआ, हमें पूरा राइट है, हमने उनको बता दिया था कि हम ईंट का जवाब पत्थर दे देंगे, हम
कोई भी हमें हिम्मत ना करे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर किसी किस्म की कोई भी हमला करने की। तो ये हमारे पानी को, मेरा चनाब दरिया मेरे शहर चनियोट से गुजरता है। मैं वहाँ से परसों आया हूँ, हमने बहुत बड़ी रैली चनियोट से फौज के हिमायत में वहां से निकाली है। हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग देखिए, यकजन दो कालिब की मिसाल है इस वक्त। फिर वो मैंने चनाब से गुजरते हुए देखा तो इन्होंने वहां पानी बंद कर दिया हमारा। तो हमें अंदाजा नहीं है कि इनका ये चाहते क्या है। इंडिया वाले सर चाहते ये है पाकिस्तान का नातका बंद बस, और वो उनका यही ख्याल था, वो हमारी तरक्की होते हुए नहीं देख सकते। बिल्कुल, एक आंख की बात, बड़ी तकलीफ थी इसमें कि पाकिस्तान के हालात क्यों बेहतर हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला मोहम्मद ने। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अब्दुल्ला, आप इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद है और मैंने आपकी फुटेज देखी। आप अलसुबह वहां पहुंचे, जो बर्बरियत भारत ने ढाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ तफसीलात बताइएगा। आपने मस्जिद भी आप गए और जो उन्होंने फायरिंग की है, और आज जो एक बच्चा 7 साल इर्तजा शहीद जो है वो हुआ, वो भी LOC मुजफ्फराबाद के पे जो फायरिंग हुई उसके नतीजे में। कुछ तफसीलात पाकिस्तान टेलीविजन के व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा अब्दुल्ला। जी अनवर, बहुत शुक्रिया। तकरीबन सुबह 5:30 बजे मैं मुजफ्फराबाद शहर पहुंचा और वहां से हम फिर पैदल रवाना हो गए क्योंकि रास्ता नहीं था। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम उस पहाड़ी पे पहुंचे जहां पर मस्जिद बिलाल वो वाक़या है। और वहां पे लोगों का सुबह सुबह एक जमे गफीर था, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसके साथ साथ पुलिस ने उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया था। लेकिन हम मुकामी आबादी के साथ हमने गुफ्तगू की और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन रात 12:25 पे जब लोग सो रहे थे, क्योंकि एक देहाती इलाका है, तो एक मिसाइल जो है वो इस मस्जिद के ऊपर दागा गया। जब लोग बाहर निकले तो दूसरा मिसाइल आया और उसके बाद तीसरा मिसाइल आया, जिससे एक 14 साल निमरा जो है वो शदीद जख्मी हुई, जबकि 2 और लोग जो है वो भी जख्मी हुए। उसके बाद 3 से 4 मजीद मिसाइल जो है वो इस अतराफ में जो है वो मारे गए, जिसके बाद लोग, चूंकि सिविलियन लोग हैं, वो उनको लगा कि अब हालात मजीद खराब होंगे, तो लोग अपने घर बार छोड़ के रात को अपने बच्चों को, बुजुर्गों को कंधों पे उठा के, क्योंकि सिविलियन थे, वो वहां से मुंतकिल हो गई। तो बड़ा पैनिक था कल रात जो हमने लोगों से सुना था। लेकिन आज हमने देखा कि आज लोगों जी, आपने कहा पैनिक था, लेकिन आज लोग जो हैं उस हवाले से आप तफसील जरूर बताएगा। मैं जी अब्दुल्ला ज़िमन सवाल करता चलूं, भारत ने एक प्रोपेगेंडा किया, बेपरकी उड़ाई कि ये हमने टेररिस्ट जो हाइड आउट्स थे उनको टारगेट किया है, जो ख्याली अमजगाहें उन्होंने अपने जहनों में जहन नशीन की हुई हैं कि दहशतगर्दों की। आप बता रहे हैं कि मस्जिद है और वहां का इलाका है, देहाती लोग थे। 14 साल निमरा जो है वो उसमें शदीद जख्मी हुई। तो आपने तो आंखों देखा, हाल देखा। अभी DGI SPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों ने आज बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के, कोटली के दौरे किए। कुछ इस हवाले से बताइए कि फिर वहां जाकर आप लोगों ने जब अपनी आंखों से देख लिया तो इसको जाहिर बात है, इससे जो एक स्मोक स्क्रीन भारत बनाना चाहता है वो तो खत्म हो गई, उनकी जो वो एफर्ट थी वो तो अस खुद खत्म हो गई। देखिए बहुत इजीली मैं शॉर्ट बताऊंगा। मोदी जब पहलगाम वाक़या हुआ तो मोदी ने बजाय तहकीकात के एकदम से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू किए, और फिर उन पर अवाम का दबाव था और इंटरनेशनल दुनिया से पाकिस्तान मुखालिफ उस तरह का जवाब नहीं आया, और न मोदी के हक में बयानबाजी आई। तो फिर मोदी के लिए फेस सेविंग के लिए उनको, क्योंकि वो वार जंगविज्म के ऊपर यकीन रखते हैं, बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर है, तो सबसे बड़ा मसला जी। नाज़रीन को बताते चलें कि जूम लिंक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल्ला मोहम्मद, इसलिए जो सिग्नल है वो टूटता है। दोबारा लौट के मैं आपके पास आऊँगा, आपके नुकात हमने रख लिए हैं। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, इस वाक़ये के बाद हमने देखा आज नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेंटर साक डार साहब ने कहा कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने उनको टेलीफोन किया रात 2 बजे, और अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तुर्की के सदर जनाब रजब तय्यब अर्दोआन साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तुर्की पाकिस्तान के साथ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप दिखा रहा है। चाइना के सफ़ीर ने कहा कि वो रात 4 बजे दफ्तर ख़ारजा आए। आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह देखते हैं इस वाक़े के बाद, जिस तरह तुर्की और हमें चीन की कुर्बत मिल रही है, और हमने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जो एयर वॉर हुई उसमें जो चाइना के जहाज़ है, टेक्नोलॉजी और हमारे पायलट्स, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पायलट जो है
वो जिस तरह मशीन को चलाते हैं मशीन वैसे चलती है, वरना राफेल भी बड़ा आला जहाज है लेकिन निकम्मे पायलटों की वजह से 3 जो है वो गिर गए थे। क्या कहेंगे जो ये ओवरचेयर्स हो रही हैं चाइना और तुर्की की जानिब से? देखिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। इस वक्त पाकिस्तान ने वो मारी है थप्पड़ भारत को कि मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया है कि पाक फ़ौज क्या है, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या है। जहाँ तक आपने इंटरनेशनल सिस्टम में ये 2 ममालिक की बात की, ये टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं सर। टर्की की जहाँ तक बात है उसमें हमारे ताल्लुकात में इफ्स एंड बट्स नहीं है। हर क्राइसिस में टर्की हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम टर्की के साथ खड़े हुए हैं। आज़रबाईजान आर्मीनिया के इशू के ऊपर भी आपने देख लिया। चाइना का मामला है तो विक्टर गाओ ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया CNN इंडिया को, जिस पे उन्होंने कहा कि हमारी आयरन क्लेड अलाइज है पाकिस्तान, हमारी जो अलाइंस है वो फौलाद से बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दुनिया है वो इस वक्त ट्राईपोलर वर्ल्ड में मुझे नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका है, इंडिया है और इजराइल है, और इजराइल इंडिया का गठजोड़ तो आपके सामने है, ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत, जिसको पार्लियामेंट के सामने उन्होंने लगा के रखा है, और इजरायली जो एडवाइज़र्स है वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन है जिन्होंने इंडिया के नैरेटिव को बाय करने से इनकार किया। जयशंकर साहब गए, उन्होंने अपना राग अलापने की कोशिश की, उन्होंने कहा शवाहिद लाएँ, और जब उनको सर पे पड़ी तो उसके बाद उन्होंने कहा आप हमें प्रीच करना छोड़ दें। इसके बाद आ जाती है तीसरा जो पोल है जिसके अंदर चाइना, रशिया और ईरान और बांग्लादेश भी अब ज्वाइन करते हुए उसे आप देख रहे हैं। और चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इवन रशियंस ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के हवाले से जो रेजोल्यूशन थी वो काफ़ी उसमें माविन साबित हुई। अमेरिकी सदर ने भी कहा कि इट्स अ शेम, जो अटैक उनका अल्फाज यूज किए, इट्स अ शेम। और उन्होंने कहा इस तरह का वकूआ हुआ है। अगरचे उनके बगल में नायब सदर भी मौजूद थे जिनका वो फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत जो है उसको कुछ एक नैरो विंडो सी देने की कोशिश की थी। ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया, चूंकि अमेरिकन सदर चाहते हैं, वैसे भी वॉर फटीक है यूरोप और अमेरिका में, जो यूक्रेन में देख चुके हैं, गजा की सूरत में देख चुके हैं, जो उनकी इकोनॉमी की कंडीशन है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वादा भी इलेक्शंस में किया था कि वॉर्स को मैं रोकूंगा, तो उनकी नेचर या उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। जबकि नाइब सदर जो है JD वेंस, बिकॉज उनकी वाइफ जो है वो इंडियन है, गालिबन उनका उनके ऊपर असर नजर आता है, या मे बी गुड कॉप एंड बैड कॉप दोनों खेल रहे हों। और एक तरफ वो पाकिस्तान से बिगाड़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज डेनियल मार्की ने जो किताब लिखी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं चाहता। इंडिया अमेरिका के लिए पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके फॉरेन पॉलिसी जर्नल के अंदर पहले भी पब्लिश हुआ है कि जो हम राग अलापते हैं इंडिया के बारे में कि हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं और शेयर्ड हमारे वैल्यूज़ हैं, न वो शेयर्ड इंटरेस्ट रहे, चूंकि चाइना को कंटेन करने में नाकाम रहा है इंडिया और न कर पाएगा। गोलवान में हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर खो बैठा है, पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। और जहां तक शेयर्ड वैल्यूज़ की बात है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन हो रही है, और फिर ग्लोबल डेथ स्क्वाड में उन्हीं के घरों में घुसकर उन्हीं के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्पाइनेज एक्टिविटी कतर के मामले में की जा रही है। तो न शेयर्ड वैल्यूज़ रही हैं और न शेयर्ड इंटरेस्ट रहे हैं, लिहाजा उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की महले वकू क्या है और इनकी जो फोर्स है वो किस तरह से, कितनी उसकी सिग्निफिकेंस इस इलाके में। कैसे शेख साहब पॉलिटिकल सेंटिमेंट क्या है? आप अवामी नुमाइंदे हैं, और जैसे DG SPR साहब ने किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा जोर दिया कि हम जो अवाम की उमंगे हैं उन पर पूरा उतरेंगे। आप सियासी नुमाइंदे हैं, अवाम की नफ्स पे आपका हाथ है, क्या सेंटिमेंट है? अनवार साहब, मैं 5 दिन अभी अपने इलाके में और सब उन जगह पे फिर के आया हूँ, और मैंने आवाम को पूरी तरह बड़ा करीब से देखा है। देखिए, लोग फुल फ्लेज ये बिलीव कर रहे हैं कि इंडिया गलत बयानी कर रहा है और इंडिया बेंट अपोन है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में और पाकिस्तान की मुखालफत करने में। लोग बिल्कुल इस वक्त फुल फ्लेज फौज के साथ हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद की रैली और पाक फौज जिंदाबाद की रैली, कराची में बहुत बड़ी रैली, मैंने चिंजोट में बहुत बड़े रैली निकाली है। उसके बाद फिर मैं परसों आके मैंने असेंबली में तकरीर की है और मैंने कहा कि हर MNA अपने अपनी जगह पे रैली निकाले। इस वक्त देखिए, PTI की आज बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, आज जो उन्होंने कहा कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन अवामी प्रेशर भी है उनके ऊपर। वो इसलिए साथ खड़े हैं कि इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं है। कैसा साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ हमने जाना है। डॉक्टर मुनव्वर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब्दुल्ला मोमन साहब। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। हमारी पाकिस्तान टेलीविजन के वॉर रूम से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे। स्टे ट्यून एंड वॉच पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, उसको ज़रूर ज़्यादा उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इन वक्फों के बाद वक्फा ले लीजिए।